दोस्तों, अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं, सुबह तकिए पे बाल, नहाते वक्त हाथ भर के बाल, कंघी करो तो कंघी भर जाए, और सबसे तकलीफ की बात, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, महंगे महंगे शैम्पू, नए नए हेयर सीरम, विटामिन की गोलियां और वो ऑनलाइन वाले तेल, पर बाल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाल झड़ते असल में क्यों हैं। हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं, और वो कारण भी बताऊंगा जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। फिर बताऊंगा कौन से घरेलू नुस्खे इसे जड़ से रोकने में सबसे ज्यादा असरदार हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं, जो आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों से प्रूवन है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि बालों को किस चीज से धोना चाहिए ताकि स्कैल्प बिल्कुल साफ रहे। अंत तक रुकिएगा दोस्तों, क्योंकि एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे लैब में मेनोक्सिडिल से भी बेहतर पाया गया है। सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। आपके बाल जैसे ही झड़ने स्टार्ट होते हैं, आप में से ज्यादातर ये सोचने लगते हैं कि शैम्पू गलत है, या पानी खराब है इसलिए बाल जा रहे हैं, या धूल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बाल जा रहे होंगे। पानी और शैम्पू स्कैल्प की सफाई बिगाड़ सकते हैं, पर वो बाल झड़ने की जड़ नहीं है दोस्तों, वो मेन दुश्मन नहीं है। ये बात हम आगे स्कैल्प वाले सेक्शन में पूरी क्लियर करेंगे। एक और मिथ ये है कि रोज बाल गिरना मतलब गंजापन आ रहा है। गलत। सितंबर से नवंबर डेली 50 से 100 बाल आपके झड़ सकते हैं। इन महीनों को याद रखें, क्योंकि इस समय बॉडी में नेचुरल पित्त बढ़ता है। पित्त यानी बॉडी में हीट बढ़ने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है दोस्तों। अब ये बात 100 में से सिर्फ 2 लोगों को पता होगी, क्योंकि गर्मियां आते ही शरीर में पित्त जमा हो जाता है, और सर्दियां आते आते वही पित्त इन 3 महीनों में बढ़कर कई समस्याओं की वजह बन सकता है। इसलिए आप देखना कि इन महीनों में बाल थोड़े ज्यादा गिरते हैं। जैसे पेड़ पतझड़ में पुराने पत्ते गिराता है ना, वैसे ही शरीर भी पुराने बाल छोड़कर नए बालों के लिए जगह बनाता है। ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ये नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का चक्र है। 6 से 8 हफ्ते में रुक जाता है अगर नेचुरल है तो। आप बिल्कुल डरे नहीं। जो बाल गिरा है उसका जड़ वाला सिरा देखो। अगर वहां छोटा सफेद बल्ब पॉइंट है, मतलब वो बाल पूरा पक कर अपना समय पूरा करके निकला है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराए नहीं। इसकी जगह नया बाल आएगा। घबराना तब है जब ये 100 से ज्यादा हो जाए या पतला होकर गिरने लगे। तो पहले खुद चेक करो क्या आपको सच में प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, अब मैं आपको 7 साइन बता रहा हूं, इनको मन में गिनते जाओ कि कितने आप पर लागू होते हैं। नंबर 1, क्या रोज मुट्ठी भर बाल तकिए, कंघी या नहाते वक्त आते हैं? क्या बाल पहले से पतले और कमजोर होते जा रहे हैं? क्या मांग चौड़ी हो रही है, स्कैल्प दिखने लगा है? क्या आगे से ताज, क्राउन एरिया से बाल कम हो गए हैं? क्या नए बाल, बेबी हेयर आ ही नहीं रहे, जहां से बाल गिरे वहां खाली रह गया? क्या बाल रूखे, बेजान और दो मुहे दिख रहे हैं? क्या साथ में खुजली, डैंड्रफ और स्कैल्प चिपचिपा रहता है? दोस्तों, इन 7 साइन को अच्छे से देखो। अगर इनमें से 3 से ज्यादा आप पर लागू होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर 5 से ज्यादा हुए तो घबराना मत, क्योंकि आज जो प्लान बताने वाला हूं वो जड़ से काम करता है। अब आते हैं असली सवाल पर, बाल गिरते क्यों हैं। यहां आपको आयुर्वेद की गहरी बात समझनी पड़ेगी। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आप ये समझ गए, बालों को लेकर आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि हमारा पूरा शरीर 7 चीजों से बना है, जिन्हें सप्त धातु कहते हैं। ये शरीर के 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दोस्तों। हम जो भी खाना खाते हैं वो सीधा बाल या हड्डी नहीं बन जाता, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरता है। समझो एक 7 मंजिला फैक्ट्री की तरह। खाना सबसे नीचे जाता है और हर मंजिल पर बदलता हुआ ऊपर पहुंचता है। पहली मंजिल पर खाने से बनता है रस, यानी शरीर का जूस। रस से बनता है रक्त, यानी खून। खून से बनता है मांस, यानी मसल्स। मांस से बनता है मेद, यानी फेट। फेट से बनती है अस्थि, यानी हड्डी। और हड्डी से बनती है मज्जा, यानी बोन मेरो। और आखिर में बनता है शुक्र, वीर्य, सीमन, जिसको हम कहते हैं। अब इन 7 धातुओं में जो अस्थि धातु है, यानी हड्डी, उसके बनने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है अस्थि धातु का मल, उसी से हमारे बाल और नाखून बनते हैं दोस्तों। यानी बाल और नाखून अस्थि धातु का मल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अस्थि धातु इस फैक्ट्री की 5वीं मंजिल पर बनती है दोस्तों, यानी काफी ऊपर और काफी अंदर। इसलिए अगर शुरुआत में ही आपका खाना ठीक से नहीं पचता, या शरीर में खून की कमी है, या न्यूट्रिशन ऊपर तक पहुंच ही नहीं रहा, तो सारा पोषण, सारा न्यूट्रिशन नीचे की मंजिलों में ही खत्म हो जाएगा। 5वीं मंजिल यानी हड्डी तक पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं बचेगा। और जब हड्डी को पोषण नहीं मिलेगा तो उसका सीधा असर बालों पर दिखने लगेगा। बाल पहले से कमजोर और पतले होकर गिरने लगेंगे। दोस्तों, बाल शरीर का सबसे ईमानदार आईना है। बालों को देखकर पता लग सकता है अगर शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसका सबसे पहले संकेत हमें बाल देते हैं। अब आप ही बताओ, केवल तेल लगाने से बात बन जाएगी? जड़ अंदर है, और वो अंदर की जड़ क्या है?
कौन सी वो चीज है जो 90% लोगों की पकड़ में नहीं आती? कौन है जो पूरा पोषण का सिस्टम बिगाड़ देता है, जो बालों तक न्यूट्रिशन पहुंचने ही नहीं देता? तो चलिए असली विलन को पकड़ते हैं दोस्तों। आचार्य शुश्रुत जी ने बाल झड़ने का पूरा प्रोसेस बहुत पहले ही एक चेन में समझा दिया था और यही हिस्सा पूरी वीडियो का दिल है, इसलिए ध्यान से सुनिए। असली विलन है दोस्तों बड़ा हुआ पित्त। पित्त यानी शरीर की आग, शरीर की हीट और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाला दोष। और इसकी चालाकी देखिए आप। ये पित्त एक साथ 2 जगह वार करता है दोस्तों। पहला वार अंदर से करता है। याद है अभी हमने 7 मंजिला फैक्ट्री की बात की थी। जब जरूरत से ज्यादा पित्त बॉडी में बढ़ जाता है तो सबसे पहले वो आपकी पाचन की अग्नि को बिगाड़ देगा, यानी आपका डाइजेशन बिगड़ गया। खाना ठीक से पचता नहीं, पोषण बनता नहीं और जो थोड़ा बहुत बनता है वो नीचे की मंजिलों में ही खत्म हो जाता है। नतीजा 5वीं मंजिल यानी हड्डी और उसके बाई प्रोडक्ट्स बालों तक पोषण पहुंचता ही नहीं, जड़ भूखी रह जाती है। पित्त क्यों बढ़ा ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आपने जाने अनजाने में तला भुना, ज्यादा मिर्च मसाले, फास्ट फूड, अचार, देर रात तक जागना, स्ट्रेस, गुस्सा या गर्म तासीर वाली औषधियां ली तो वो पित्त को बढ़ाती है। सोचो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो वैसे ही नेचुरली पित्त बढ़ता है। अगर इस समय भी आप पित्त बढ़ाने वाली, बॉडी में गर्मी बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं तो क्या होगा? निश्चित रूप से पित्त भड़क जाएगा। और जैसे ही पित्त भड़केगा उसका पहला असर बालों और स्किन पर दिखने लगता है। किसी के बाल ज्यादा झड़ते हैं तो किसी को पिंपल निकलने लगते हैं। पहले वार में पाचन की अग्नि को बिगाड़ दिया, दूसरा वार ये करता है सीधे जड़ पर। आचार्य शुश्रुत जी कहते हैं अब यही बढ़ा हुआ पित्त खून के रास्ते चलकर बालों की जड़ यानी हेयर फॉलिकल्स में जाकर बैठ जाता है दोस्तों, और वहां इसे मिल जाता है इसका साथी वात, 1 से बुरे 2। आचार्य शुश्रुत कहते हैं ये जो पित्त है ये बालों की जड़ को जला देता है और वात शरीर में ड्राइनेस लाकर बालों की जड़ को सूखा देता है, सिकोड़ देता है। दोनों मिलकर बालों को उसकी जड़ से ढीला कर देते हैं। नतीजा बाल गिर जाता है। आप सोचोगे ये वात क्या है? वात यानी शरीर में सूखापन, ड्राइनेस और मूवमेंट बढ़ाने वाला दोष। अगर देर रात तक जाग रहे हैं, नींद कम है, सूखी चीजें ज्यादा खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, पानी कम पीते हैं या लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो वात बढ़ता है। इसका ध्यान रखें दोस्तों। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां से बाल गिरता है वहां शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इस काम के लिए कफ आता है। कफ यानी शरीर का रिपेयर और प्रोडक्शन करने वाला दोष। लेकिन आचार्य शुश्रुत कहते हैं कि जब कफ और इम्प्योर ब्लड वहां इकट्ठे हो जाते हैं तो हेयर फॉलिकल्स का रास्ता बंद होने लगता है। अब यही इम्प्योर ब्लड और ज्यादा कफ मिलकर हेयर फॉलिकल्स के मुंह पर जमने लगते हैं और वो उस खाली रोमकूप को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे किसी गमले की मिट्टी सख्त हो जाए तो नया पौधा उगे कैसे, बस यही से नया बाल आना बंद हो जाता है और यही से शुरू होता है स्कैल्प दिखना, मांग चौड़ी होना और गंजापन। तो अब पूरी बात समझ आई दोस्तों। असल में समस्या 1 नहीं 2 है। पहली बाल गिरना, इसके पीछे पित्त और वात। दूसरी नया बाल न उगना, इसके पीछे कफ और इम्प्योर ब्लड का ब्लॉकेज। और यही 90% लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं? तेल लगाकर बाल गिरना रोकना चाहते हैं। कोई सीरम ले आए, कोई नया केमिकल शैम्पू, कोई मिनोक्सिडिल लगाना शुरू कर दे रहा है। देखो मैं मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों। मिनोक्सिडिल काम भी करता है, लेकिन 2 दिक्कतें हैं। एक, जब तक लगाओगे तब तक असर, छोड़ते ही बाल फिर झड़ने लगते हैं। और दूसरी दिक्कत है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का इलाज है, बाल झड़ने की जड़ पर कुछ नहीं करता। अब सीधे ग्रंथ से सुनो, ये मेरी राय नहीं है दोस्तों, ये आचार्य शुश्रुत जी के शब्द हैं। रोम कूपानुगम पित्तम वातेन सह मूर्छितम प्रत्यावैति रोमाणी ततः सलेष्मा शशोणितः रुणद्धि रोम कुपांसतु ततोन्य शाम असंभव। आचार्य कह रहे हैं दोस्तों, बालों की जड़ में पहुंचा पित्त वात के साथ मिलकर भड़कता है और बाल गिरा देता है। फिर कफ और रक्त उस जड़ को बंद कर देते हैं, जिससे नया बाल उग ही नहीं पाता। पूरी बीमारी का मैकेनिज्म एक श्लोक में है और यही तो आयुर्वेद की ताकत है दोस्तों। जब तक अंदर की गड़बड़ ठीक नहीं होगी, अंदर का पित्त शांत नहीं करेंगे और रोमकूप फॉलिकल्स का ब्लॉकेज भी नहीं खोलेंगे, न्यूट्रिशन की कमी को दूर नहीं करेंगे, तो अब आप ही बताओ जड़ते बाल रुकेंगे कैसे दोस्तों। इसलिए इस बात को खूब समझे कि आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बड़ा हुआ पित्त और बंद फॉलिकल्स हैं। अब सवाल है पित्त को शांत कैसे करें, बाल गिरना कैसे रोकें और उस बंद जड़ को कैसे खोलें ताकि नया बाल उगे। चलिए अब आते हैं असली सवाल पर, जो आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों से प्रूवन है। सबसे पहले हमें बढ़े हुए पित्त को शांत करना है। स्किन पर आपको जिन चीजों को खाने से पित्त बढ़ता है दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो तुरंत रोकें। अब अंदर से पित्त शांत करने के लिए 1 चम्मच आंवला चूर्ण रात को गुनगुने पानी से लें। आंवले में मौजूद विटामिन सी और आयरन बालों की जड़ों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और असमय सफेदी को भी रोकते हैं। और सुबह के लिए क्या करना है?
1 गिलास पानी में 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच भृंगराज पाउडर, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ डालकर रात में ढककर रख दें। सवेरे फ्रेश होने के बाद इसे छानकर पी लीजिए दोस्तों। ये 2 प्रयोग जरूर करें। और स्ट्रेस के लिए रोज 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम और 5 मिनट अनुलोम विलोम सुबह खाली पेट करें। आप देखेंगे कि 10 से 14 दिन में बाल गिरना पहले से कम महसूस होगा। अब फेज 2 में हमें बालों का गिरना रोकना है। याद है मैंने शुरू में एक लूप खोला था दोस्तों कि लैब में मिनोक्सिडिल से भी बेहतर पाई गई चीज बताऊंगा, वो है भृंगराज। ये बहुत जबरदस्त औषधि है दोस्तों। आयुर्वेद इसे केशराज यानी बालों का राजा कहता है। मॉडर्न रिसर्च में पाया गया कि भृंगराज का असर एक स्टडी में मिनोक्सिडिल से भी बेहतर निकला और ये बाल की जड़ की ग्रोथ को 45% तक बढ़ाता है। भृंगराज एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे बालों के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि यह सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की जड़ों को दोबारा सक्रिय करती है दोस्तों। इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है इसका एक असरदार तेल तैयार करना। इसके लिए आधा कप यानी लगभग 100 ml नारियल तेल में 1 बड़ा चम्मच यानी करीब 10 ग्राम भृंगराज पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर, 1 छोटा चम्मच मेथी के दाने और 8 से 10 कड़ी पत्ते डालकर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक गर्म करें दोस्तों। फिर ठंडा करके छान लें। इस तेल को हफ्ते में 3 बार रात को सोने से पहले उंगलियों के पोरों से 10 मिनट तक हल्के हाथों से सिर पर लगाएं। इस तेल में आप चाहो तो रोजमेरी ऑयल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं, ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। 2015 की एक स्टडी में पाया गया कि रोजमेरी ऑयल का असर बालों पर मिनोक्सिडिल 2% के बराबर था और खुजली कम थी। ध्यान रहे ऑयल लगाकर बालों को रगड़े नहीं बल्कि दबा दबा कर मालिश करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और बंद जड़ें खुल सके। अगर घर पर नहीं बना सकते तो 2 तेल और हैं जो बने बनाए मार्केट में आपको मिल जाएंगे, भृंगराज तेल और नीली भृंगादी तेल। ये दोनों तेल का जिक्र भैजस्य रत्नावली और अष्टांग हृदयम में है दोस्तों। सिर्फ जड़ना रोकना है और बालों की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो भृंगराज तेल यूज करें। दूसरा, जिनके बाल झड़ने के साथ सफेद हो रहे हैं और डैंड्रफ भी हैं वो नीली भृंगादी तेल इस्तेमाल करें। तीनों प्रयोग बड़े काम के हैं और तीनों तेल बालों की जड़ में जमा वात का सूखापन दूर करते हैं और भृंगराज कफ और ब्लड सर्कुलेशन की रुकावट को खोलता है। और इसके साथ में आपको क्या करना है, सप्ताह में 1 बार ऑयल लगाने से पहले डर्मा रोलर 0.5 mm पर सेट करके सिर पर वहां इस्तेमाल करें जहां पर बाल नहीं है। अगर लगता है कि पूरे सर में बाल कम हुए हैं तो पूरे सर में रोलर का यूज करें। एक जगह पर 3 बार से ज्यादा न घुमाएं। रिसर्च में पाया गया कि अकेले तेल से जितने बाल उगते हैं उससे करीब 4 गुना ज्यादा बाल तब उगे जब डर्मा रोलर के साथ इस्तेमाल किया गया। अब एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, नस्य। आयुर्वेद कहता है नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी नाक सिर का दरवाजा है। सिर से जुड़े हर रोग में बाल झड़ना, असमय सफेदी, माइग्रेन, इन सब में नस्य रामबाण है दोस्तों। नस्य यानी नाक में तेल डालना। सुबह खाली पेट अणु तेल या भृंगराज तेल की 2-2 बूंद दोनों नाक में डालो और थोड़ी देर लेटे ही रहो ताकि तेल अच्छे से अंदर जाए। ये रोजाना करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बस जुकाम या बुखार में नस्य मत करना। ये तेल बने बनाए आते हैं, अच्छी कंपनी का ले जो शास्त्रीय विधि से बना हो। इससे आपके बाल गिरना काफी कम हो जाएंगे और स्केल पर छोटे छोटे नए बाल, बेबी हेयर दिखने लगेंगे। 6 से 8 हफ्तों में ये विजिबल रिजल्ट दिखने लगेंगे। बाकी प्रयोग भी साथ करने हैं दोस्तों। अब फेज 3 करना है। फेज 1 में हमने पित्त को शांत किया, फेज 2 में हमने जड़ते बालों को रोका और नए बाल वापस उगाए। अब फेज 3 में जड़ को अंदर से इतना ताकतवर बनाना है ताकि और नया बाल तो उगे ही, साथ ही जो बालों की हेल्थ है वो परमानेंट रहे। अब मैं आपको 3 रसायन बता रहा हूं, तीनों में से कोई भी एक करें अपनी समस्या अनुसार। ये तीनों रसायन हमारे खून और हड्डी दोनों को अंदर से पोषण देते हैं दोस्तों। पहला है च्यवनप्राश। रोज सुबह 1 चम्मच गुनगुने दूध के साथ इसे लें। ये आपके खून, हड्डी और बाल तीनों को पोषण देगा। दूसरा है आमल की रसायन या भृंगराज रसायन। दोनों में से एक आप ले सकते हैं, इसे दूध के साथ लें। सिर्फ बालों को टारगेट करना है तो ये करें। आप चाहे तो सुबह च्यवनप्राश, शाम को आमल की या भृंगराज रसायन ले सकते हैं। तीसरा है नारसिंग या नरसिंग रसायन। अगर बालों की समस्या पुरानी है दोस्तों और आपको सबसे ज्यादा असर चाहिए तो ये सबसे ताकतवर है। इसे सुबह खाली पेट गुनगुने दूध के साथ 90 दिन तक करें। ये नए बाल उगाने में मदद करता है, बालों को काला घना करता है और सीधा हड्डी धातु और बोन मेरो को पोषण देता है। तीनों में से कोई भी एक करें। ये रसायन ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। और हाँ, अगर ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो साथ में रात को आधा चम्मच अश्वगंधा या टेस्टो बूस्ट एक्स की 1 कैप्सूल दूध के साथ लें। दोस्तों, जब भी आप टेंशन में होते हो तो बॉडी क्या करती है, कार्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ती है और यह हार्मोन बालों की ग्रोथ साइकिल को तोड़ देता है, बाल समय से पहले गिरा देता है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है।
अश्वगंधा इस कार्टिसोल हार्मोन को ही बैलेंस कर देता है। अब बात आती है कि बाल किससे धोएं। नॉर्मली ज्यादातर लोग बालों को धोने के लिए शैम्पू का यूज करते हैं, पर इन ज्यादातर शैम्पू में आप पीछे देखना SLS लिखा होगा। यह एक केमिकल है दोस्तों, सोडियम लोरियल सल्फेट। इसी की वजह से झाग बनता है। ये केमिकल वाला शैम्पू जैसे ही आपके स्कैल्प पर लगता है तो यह स्कैल्प का नेचुरल तेल पूरा छीन लेता है और वहां का पूरा pH बिगाड़ देता है। इसकी वजह से आपका स्कैल्प रूखा ड्राई हो जाता है, डेंड्रफ बढ़ने लगता है, कई बार स्कैल्प चिपचिपा हो जाता है। अब देखो, जैसे ही सिर की स्किन रूखी हुई, डेंड्रफ हुआ या स्कैल्प चिपचिपा हुआ, समझो बाल झड़ना स्टार्ट हो गए। शैम्पू से सफाई का काम किया पर वही नुकसान कर रहा है। तो सही तरीका क्या है जो हमारी दादी नानियां इस्तेमाल करती आई हैं? वो है आंवला, रीठा, शिकाकाई। बालों को साफ ही तो करना है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है दोस्तों। आप क्या करें, 8-10 रीठा लो, 1 मुट्ठी शिकाकाई और 2-3 चम्मच आंवला पाउडर। इन सबको 2-3 गिलास पानी में रात भर भिगो दो। सुबह इसको उबालिए, जितना है उसका आधा रखना है, फिर ठंडा करके छान लीजिए। बस बन गया आपका नेचुरल शैम्पू। रीठा एक प्राकृतिक सफाई करने वाला तत्व है जो बालों का प्राकृतिक pH नहीं बिगाड़ता। शिकाकाई एंटी फंगल है जो डेंड्रफ रोकती है और आंवला जड़ मजबूत करता है। अब बाल धोने के 4 नियम हमेशा याद रखो। पहला यह कि गर्म पानी से बाल कभी ना धोएं, ठंडा या हल्के गुनगुने पानी से धोएं। गर्म पानी जड़ें कमजोर करता है। दूसरा नियम यह है कि बाल रोज रोज मत धोइए, हफ्ते में 2-3 बार बस। तीसरा नियम कि बाल धोने से 1-2 घंटे पहले तेल जरूर लगाएं। चौथा नियम यह कि धोने के बाद रगड़ कर मत सुखाइए, तौलिए से हल्के से दबाइए। अगर आपके सिर में डेंड्रफ ज्यादा है दोस्तों, जो मालासेजिया नाम के फंगस से होता है, तो हफ्ते में 1 बार कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू स्कैल्प पर 2 मिनट लगाकर रखें, फिर धो लीजिए। यह आयुर्वेदिक रूटीन के साथ अच्छे से चलता है दोस्तों। बताए गए सभी नुस्खों के साथ कुछ जरूरी सावधानियां का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी नुस्खा पूरी तरह असर नहीं करेगा। सबसे पहले अपने भोजन में प्रोटीन जरूर शामिल करें, जैसे मूंग की दाल, चना, मूंग का चिला, अंकुरित अनाज, पंपकिन सीड और तिल 1-1 चम्मच दिन में 1 बार जरूर खाएं। इसके अलावा आयरन से भरपूर चीजें जैसे चकुंदर, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां और खजूर नियमित रूप से खाएं। मैदा, चीनी, ज्यादा तला भुना और पैकेट बंद खाना कम कर दें, क्योंकि यह शरीर में सूजन बढ़ाकर बालों को नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ 7-8 घंटे की नींद लें, क्योंकि बालों की मरम्मत नींद के दौरान ही होती है दोस्तों। अगर आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं तो एक बार थायराइड, फेरिटिन, विटामिन डी और विटामिन B12 की जांच जरूर करवा लें। दोस्तों, आपके बाल आपके हाथ में हैं। ना पैनिक करने की जरूरत, ना हजारों के प्रोडक्ट की, बस समझदारी, नियम और 90 दिन का धैर्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं बालों पर और वीडियो बनाऊं तो आप बताओ क्या जानकारी उसमें दूं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदैव आप मुझसे प्रेम करें और सदैव मैं आपकी सेवा करता रहूं। धन्यवाद।